नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में इन दिनों पूर्णिया सीट लगातार सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव जिस तरह से इस बार होते हुए नजर आ रहे हैं, 7 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण के लिए मतदान हो चुके हैं। अब दूसरे चरण में जो वोटिंग होने जा रही है, इसमें देखा जाए तो पूर्णिया सीट पर भी 26 अप्रैल के दिन वोटिंग होगी। ऐसे में सवाल यही उठ जाते हैं, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को जीत हासिल हो पाएगी इस बार या फिर नहीं। और इस बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने समर्थन दे दिया है। सबसे पहले यहां पर चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुना देते हैं जो पप्पू यादव के समर्थन में उन्होंने कहा है। देखिए जरा। पूर्णिया लोकसभा के साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूर्णिया लोकसभा सीट से मेरे भाई बहुत ही कर्मठ, संघर्षशील और एक नेक इंसान पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी पूर्णिया लोकसभा की महान जनता से अपील है कि अपना कीमती वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर उनको कामयाब बनाए, उनको लोकसभा में भेजे। मैं पूर्णिया जिले की भीमार में आजाद समाज पार्टी के एक साथी से अपील करता हूं। मैं समय कमी कारण वहां नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपने चुनाव व्यस्त था, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि अपना एक वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर पूर्णिया लोकसभा से उनको कामयाब बनाकर भेजे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से पप्पू यादव को समर्थन दे रहे हैं, क्या पप्पू यादव को एक बड़ा फायदा मिलेगा या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाजमीन। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि बिहार में पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सत्येंद्र कुशवाहा हैं जेडीयू की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नाजमीन, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त बिहार में जिस तरह से पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच सियासी जंग है, तो वहीं यहाँ पर तीसरे जो उम्मीदवार हैं जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा, क्या वाकई में इस बार यहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? पप्पू यादव एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? देखिए प्रांशी की पप्पू यादव का जिक्र करें तो पूर्णिया सीट एक तरीके से उनके खाते में ही आती है। पूर्णिया सीट पर जब वो 3 बार जीत हासिल कर सकते हैं, एक समाजवादी पार्टी के टिकट से और 2 निर्दलीय चुनाव वो पूर्णिया से ही जीतते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, मधेपुरा से भी उन्होंने चुनाव जीता है, विधानसभा का भी चुनाव जीता है। जो इतने चुनाव जीत सकता है तो वो इस बार के लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं पूर्णिया से जीतता हुआ नजर आएगा। वहीं बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती यहाँ पर झोली फैलाते हुए वोट मांगती हुई नजर आती है। बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव देखे जाते हैं, बीमा भारती के समर्थन में लालू प्रसाद यादव देखे जाते हैं, बीमा भारती के समर्थन में मुकेश सहनी देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो आरजेडी की तरफ से कोई भी उनको समर्थन देने के लिए नहीं पहुंचता, खुद ही मैदान में उतरते हैं। अब आप देखिए कि आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो खुद खुले तौर पर पप्पू यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि पप्पू यादव भी अब इस चुनावी मैदान में अकेले नहीं है। उनका साथ देने के लिए जहां कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो अंदर खाने से समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ना तो पप्पू यादव को निष्कासित किया है, ना ही कोई कार्यवाही होती हुई नजर आई है। जब नामांकन दाखिल करते हुए पप्पू यादव नजर आए थे, उस वक्त ये कहा गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, अखिलेश सिंह की तरफ से, कि अगर पप्पू यादव नाम वापस नहीं लेंगे तो जरूर पार्टी कार्यवाही करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब वो सीट कांग्रेस के खाते में आती ही नहीं है, जब वो सीट कांग्रेस को मिली ही नहीं है, तो यहाँ पर पप्पू यादव कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ तक ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हो सकता है कि हम उन्हें चुनाव लड़ने ही ना दें, कई नियम यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, डरे नहीं। अब वो खुद तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए ये कहते हुए दिखाई देते हैं, आप तो एक भी चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आते, आप तो पाटलिपुत्र से भी चुनाव नहीं जीते थे, और हमें यहाँ पर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया में बीमा भारती को जिताइए, क्योंकि वो जनता के बीच में जाती है, जनता के लिए काम करती हैं। यहाँ पर पप्पू यादव का ये कहना था कि बेशक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, हम उनको पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से, हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन से कोई आगे बढ़े। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव आगे बढ़े और इस सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए।
बात यहाँ पर नाज़मीन जिस तरीके से पप्पू यादव के बयानों को लेकर आपने की है, अगर बात यहाँ पर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के समर्थन को लेकर कर ली जाए, राहुल गांधी बीमा भारती के समर्थन में आए, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव की अगर हैसियत है तो वह लेटर लिखवा लें और चुनावी प्रचार के लिए प्रियंका जी और राहुल गांधी को बुला लें। मेरे नस नस में तो कांग्रेस है, राहुल प्रियंका जी आज भी मेरे साथ हैं। क्या अंदरूनी तौर पर कांग्रेस से एक बड़ा समर्थन पप्पू यादव को अभी मिल रहा है जिस तरह से वह बातें कह रहे हैं? दूसरा सवाल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का उनके साथ आ जाना। एक वक्त बिहार में हमने गठबंधन देखा और अब देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, कितना बड़ा ये समर्थन माना जा सकता है? उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को लाना चाहती थी, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद सपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती वहां पर दिखते हुए नजर आए हैं। तो बिहार में आजाद की जो दस्तक देखने को मिली है, अपने प्रत्याशी को वह उतारते हुए नजर आ रहा है, पप्पू यादव को भाई कहकर वह एक बड़ा समर्थन दे रहे हैं। कितना बड़ा समर्थन इसे माना जा सकता है? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब अगर दिया जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या अंदर खाने से यहाँ पर पप्पू यादव का समर्थन करती हुई नजर आ रही है? देखिए, आरजेडी की तरफ से राहुल गांधी को ऑफर किया गया था कि वो आइए पूर्णिया पर चुनाव प्रचार कीजिए, आरजेडी को कहीं ना कहीं जिताने के लिए प्रचार करते हुए नजर आइए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ना तो कोई जवाब सामने आया है, ना ही राहुल गांधी बिहार में आए हैं। तो साफ तौर पर नजर आता है कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि पप्पू यादव अगर निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं तो वो चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन अगर एक बार अगर राहुल गांधी आ जाते हैं और पप्पू यादव को समर्थन कर देते हैं, जैसे कि देखा जाए कि अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएंगे, थम जाएंगे, क्योंकि अब नजदीक आ गई है तारीख, 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में चाहेंगे कि पूरी तरह से पप्पू यादव पूर्णिया में अपना दमखम दिखाते हुए तो नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अब ऐसे वक्त पर राहुल गांधी भी उनका समर्थन करने आ जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी समर्थन करने आ जाए। बेशक बिहार ना पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो समर्थन करते हुए नजर आए। जैसे कि आपने दूसरा सवाल पूछा कि चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर पप्पू यादव को समर्थन देते हुए नजर आए, उन्हें जिताने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि पप्पू यादव जीत जाए, और यहाँ पर पप्पू यादव की जीत 80% यहाँ पर तय मानी जा रही है। यादव समुदाय की बात करें तो वो यहाँ पर पप्पू यादव को अपना वोट देते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम समुदाय की बात करें, वो तो खुला समर्थन कर रहे हैं। जब पूर्णिया में पहली बार जाते हैं पप्पू यादव नामांकन दाखिल करने के बाद, तो खुद जनता कहती हुई नजर आती है कि हम आपको जिताने के लिए वोट करेंगे। वहीं पप्पू यादव की बात करें, अब चंद्रशेखर आजाद का भी समर्थन मिल रहा है, तो SC ST OBC पूरी तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में है। और चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ नगीना सीट पर चुनाव लड़ते हैं और सीट पर वोटिंग भी हो जाती है, और उसके बाद भी कहते हैं कि ये सीट उनके खाते में कहीं ना कहीं आ रही है। ये सीट पर जिस तरीके से वो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर अब बिहार में आ जाते हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाते हैं। वाल्मीकि नगर और महाराजगंज की बात करें, वहाँ से चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने तो अपना एक प्रत्याशी भी उतार दिया। साबिर खान की बात करें, वो एक तरीके से माफ कीजिएगा, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात करें, आजाद समाज पार्टी की बात करें, तो उनकी पार्टी की तरफ से यहाँ पर टिकट भी दे दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी का टक्कर जो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ देखने को मिला, आजाद समाज पार्टी के साथ देखने को मिला, अब आजाद समाज पार्टी का मुकाबला अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, NDA की बात करें, वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ RJD और कांग्रेस पार्टी से भी एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य में खाता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थन में वह आए हैं, वो पप्पू यादव जो इंडिया गठबंधन के साथ साथ अब देखा जाए तो NDA के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में आजाद का उन्हें जो साथ मिल जाता है, तो अब यही देखना होगा कि आजाद यहाँ पर एक बड़ा समर्थन देकर पप्पू यादव के लिए कितने बड़े वोटिंग बैंक को बढ़ावा दे सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।